नमस्कार और स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पे और ट्यूसडे टॉक्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज ट्यूसडे टॉक्स के इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूँ वे प्रोटीन के बारे में, जो वे प्रोटीन सप्लीमेंट जिसको हम कॉमनली जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसके ओरिजिन के बारे में एक बात करना चाहता हूँ, उसके यूजेस के बारे में एक बात करना चाहता हूँ, उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करना चाहता हूँ, मतलब अच्छी और बुरी चीज़ें उससे जुड़ी हुई, और लास्ट में अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन उसके बारे में क्या है। तो वे प्रोटीन जो है या वे कंपाउंड है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, पहले उस पर आते हैं। सो आज से लगभग 800 साल के पहले जब पोलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों में जब चीज़ की उत्पत्ति हुई और वो पॉपुलराइज हुई, जिसको हमारे यहाँ जैसे पनीर बोला जाता है फॉर एग्जांपल, तो वो चीज़ जब यूरोप में पॉपुलराइज हुई तो काफ़ी लार्ज स्केल पे उसके प्रोडक्शन हुए। और होता क्या है कि जैसे एक फॉर एग्जांपल 10 लीटर दूध है, उससे कम से कम 1 किलो चीज़ बनेगा। तो जो बाकी 9 लीटर बचा, दैट वाटर, सारा गेम उस पानी का है। तो आपने एक चीज़ निकाल लिया या यूँ बोले आप पनीर निकाल लिया, उसके बाद जो आपका पानी बचा उसका सारा गेम यहाँ पे हुआ। अब क्या था, शुरुआत में इसकी कोई वैल्यू तो पता नहीं थी किसी को, तो उस पानी को या तो सीवेजेस में फेंक दिया जाता था। तो सीवेज में ज़्यादा पानी का फ्लो होने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे एल्गी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ अनवांटेड प्लांट ग्रोथ उसकी शुरुआत होने लगी। तो उससे लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ आया कि इसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशियस वैल्यू तो है। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि इसको अपने कैटल्स, जो गाय भैंस और हॉर्सेस, पिग्स, तो उन सबको खिलाना ये चीज़ शुरू कर दिया। फॉडर में मिला के, जो भूसा होता है उसमें मिला के ये खिलाना शुरू कर दिया, बिकॉज इट हैड सम न्यूट्रिशनल वैल्यू। कुछ इस तरह से एक हमें पहला ट्रेस मिलता है वे कंपाउंड का। अब हम सीधे आते हैं कुछ साल आगे, जब ग्रीक फिलोसोफर हिपोक्रेट्स हुए। ही वॉज द वन हु एक्चुअली रियलाइज्ड दैट दिस प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी सर्व्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो उनके जो पेशेंट्स आते थे, मरीज आते थे, वो उनको वे दिया करते थे एज अ इम्यूनिटी बूस्टर, एज अ मेडिसिन आप बोल लो, ये दिया करते थे। बट स्टिल दैट वॉज नॉट अ वेरी पॉपुलर आइडिया, बिकॉज ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि जो फिलोसॉफिकल टाइम्स होते थे, दैट वॉज वेयर यूरोपियन साइंस वॉज इवॉल्विंग एंड यूरोपियन फिलोसफर्स वॉज इवॉल्विंग। तो इन दोनों, और कहीं ना कहीं उस वक्त क्रिश्चियनिटी का भी राइज था, रोमन क्रिश्चियनिटी, ऑल दिस, इन तीनों का आपस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलते थे। तो इस चीज़ की कभी बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाई, और उस वक्त टेक्नोलॉजी भी नहीं थी ऑफ कोर्स। फिर हम धीरे धीरे ऐसे समय में आते हैं जब फिल्ट्रेशन मेथड्स मार्केट में आई। तो जब फिल्ट्रेशन मेथड्स मार्केट में आई तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये चीज़ ट्राई करी कि क्यों ना इसको हम और एक बेटर फॉर्म में इसको क्रिएट करें, एंड देन कंजम्पशन के लिए मे बी इट कैन बिकम अ बिट मोर फ्रेंडली। तब जाके फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस को यूज़ करके उस वे प्रोटीन में से पाउडर को निकाला, सो पानी में से पाउडर को निकाला गया बेसिकली, और वो पाउडर को कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता था। तो धीरे धीरे ये चीज़ और पॉपुलराइज होने लगी, और नॉर्मल डेली लाइफ में भी ह्यूमंस इसको कंज्यूम करने लगे, एंड धीरे धीरे अब जाके कहीं ना कहीं सप्लीमेंटेशन मार्केट भी पैरेलली इवॉल्व हो रहा था यूरोप और अमेरिका में। तो इसको भी एज अ सप्लीमेंट देखने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो कि पहली चीज़ थी फैट, कार्बोहाइड्रेट्स। अभी तक ऐसी फिल्ट्रेशन मेथड्स नहीं आई थी जिससे कि इन दोनों एलिमेंट्स को इसमें से हटा के एक प्योर प्रोटीन के रूप में, अगर हम उसे देखें तो प्रोटीन के रूप में उसे हम ले पाएँ। और दूसरी चीज़ थी कि इसका टेस्ट बहुत हॉरिबल था। सो दैट वाज आल्सो द रीज़न व्हाई इट वाज नॉट स्टिल एक मास में पॉपुलर नहीं हो रहा था। इट वाज स्टिल परसीव्ड एज अ मेडिसिन, सम काइंड ऑफ ड्रग। अब जैसे जैसे समय इवॉल्व हुआ, हमारे सामने कई सारी और फिल्ट्रेशन मेथड्स आई, जैसे कि मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, जो आज के समय में भी यूज़ होती है। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे, जैसे आयन एक्सचेंज, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। उसकी डिटेल में कभी और जाएंगे। उस प्रोसेस को यूज़ करके जब वे प्रोटीन को निकाला गया, तो ये देखा गया कि ना ही सिर्फ इसका टेस्ट बहुत अच्छा इम्प्रूव हो गया था, लाइक कंज्यूमेबल, ये भी देखा गया कि इसमें प्रोटीन वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो चुके थे। तो कुछ इस तरह से फिर धीरे धीरे ये पॉपुलराइज होने लगा, और उसके बाद तो फिर आप लोग सब जानते ही हो कि किस तरह से वे प्रोटीन आज के समय में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट देखा जाता है, और बहुत ज़्यादा उसका है, मतलब इट्स पॉपुलर।
सो अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें मैं डिस्कस करूँगा इसका यूज़, वे प्रोटीन का यूज़। अब जाहिर सी बात है प्रोटीन है तो कहीं ना कहीं डेली हमारी प्रोटीन नीड्स को पूरा करने के लिए इसका यूज़ होता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि जिम कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये। देयर आर सम केसेस इन विच डॉक्टर्स ऑल्सो प्रिस्क्राइब वे प्रोटीन्स if there is a certain weakness, especially in old age women, men, थोड़ा सा रहता है तो कई बार वो लोग भी रिकमेंड करते हैं। ऑल्दो जितना मैंने देखा है डॉक्टर्स के वर्ल्ड में इट्स नॉट वेरी पॉपुलर, बट स्टिल सम डू रिकमेंड एंड सम आर अगेंस्ट इट। तो वो एक अलग टाइप का टॉपिक होगा, कभी और डिस्कस करेंगे। तो वे प्रोटीन से बेसिकली आप अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हो। अभी तक इतना तो समझ आई है कि वो मिल्क बेस्ड प्रोटीन होता है और चीज़ का बाय प्रोडक्ट है। चीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है, जो पानी निकलता है उसमें से वे प्रोटीन को निकाला जाता है और आज के समय में ये यूज़ होता है हमारी प्रोटीन नीड्स को पूरा करने के लिए। अब मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले प्रोज डिस्कस करते हैं विच वी हैव ऑलरेडी स्पोकन। एक अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, प्रोटीन नीड्स को पूरा करता है और स्पेशली जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बिकॉज आप नॉनवेज नहीं खाते, एग्स नहीं खाते, मिल्क वगैरह आप पीते हो, लेकिन कितना पियोगे? चने में प्रोटीन नहीं होता बाय द वे, ठीक है, सत्तू और चने में। तो मिल्क वगैरह पियोगे, कितना पियोगे? पनीर खाओगे, कितना खाओगे? लाइक इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑन अ फैट लॉस एंड इफ़ यू आर ईटिंग पनीर फॉर फैट लॉस, तो 100 ग्राम पनीर में जितना प्रोटीन है उतना ही फैट भी है, तो आपके किसी काम का नहीं है। और ऑफ कोर्स प्रोटीन नीड्स पूरी रहेंगी तो आपकी बॉडी के फंक्शंस बहुत अच्छे से चलेंगे। ऑल काइंड ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़, आपका थिंकिंग, आपका हार्ट हेल्थ, सब कुछ अच्छा रहेगा, बोन्स, जॉइंट्स, तो ये सारी चीज़ें, एक ओवरऑल सिस्टम आपका हेल्दी रहेगा। अब मैं थोड़े से इसके नेगेटिव पॉइंट भी डिस्कस करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, कितनी ही अच्छी चीज़ हो, कितना ही सब कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट वो चीज़ होती है जो डिराइव की जाती है यूजिंग केमिकल एंड मैकेनिकल मेजर्स। वो चीज़ को डिराइव किया जाता है एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में, जिससे कि आप जब उसे कंज्यूम करो तो आपकी उस पर्टिकुलर नीड को वो पूरा कर दे। जैसे मल्टीविटामिन्स भी होती हैं, उसी तरह से ये भी होता है। तो इसमें जैसे कि अब ऐसे तो देखा गया है कि जो डेली जैसे एक स्कूप मतलब 25 ग्राम प्रोटीन के आसपास अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको ऐसी कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम अभी तक नहीं आती, मैंने देखी लोगों में, until and unless they are either consuming a very very cheap प्रोटीन। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, चीप और एक्सपेंसिव प्रोटीन होता क्यों है और इसमें डिफरेंस क्या है और आपको क्या करना है, इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो until and unless they are consuming a very cheap quality protein, point 1, they are consuming duplicate proteins, point 2, and they are consuming too much। मे बी आप दिन के 3 स्कूप खा जा रहे हो, रैंडमली खा जा रहे हो, आपके पास पैसा तो बहुत है, तो आपने सोचा कि यार काय को खाना बनाना, क्यों अपने मील्स बनाना, प्रोटीन से ही पूरा डेली का जो है वे प्रोटीन से ही आप 90-100 ग्राम, आपका 90 किलो बॉडी वेट है तो आपने कहा 90 ग्राम मैं वे प्रोटीन से ही उड़ा दूंगा। सो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको वे प्रोटीन जो है वो आपको नुकसान देगा, जिसको करने से आपको वे प्रोटीन नुकसान देगा। तो आपको करना क्या है? अब यहाँ मैं लेके आता हूँ कि मेरा जो ओपिनियन है वे प्रोटीन को लेके, माय ओपिनियन, मेरा ये ओपिनियन है कि वे प्रोटीन शुड बी यूज्ड एज अ सप्लीमेंट, नॉट एज अ फूड। डेली अगर आप जिम जा रहे हैं, बहुत हाई आपकी एक्टिविटीज़ हैं, तो यू कैन कंज्यूम, इफ़ यू आर अ प्योर वेजिटेरियन यू कैन ऑल्सो कंज्यूम 1 स्कूप डेली। और दूसरा तरीका है कि जैसे मैं यहाँ एड्रेस करता हूँ जो लोग जिम जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक सर्टेन डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है जिसे पूरा करना ही करना है, तो उस केस में आप कोशिश करो कि आप मेजॉरिटी मील्स से आप प्रिपेयर करो, क्योंकि मील्स ना ही सिर्फ चीप होते हैं, वो क्वालिटी भी देते हैं आपको और एक कंप्लीट प्रोटीन उसमें होता है, मतलब एक न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है। तो आप चिकन, एग्स, पनीर यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ सोया चंक्स। तो इन चीज़ों को यूज़ करके आप एक अपना डेली का प्रोटीन को रिक्वायरमेंट को फिल करिए। कभी कभी जैसे होता है कि हम हिंदूज़ में होता है फॉर एग्जांपल कि देयर आर सम डेज वी डोंट ईट नॉन वेज, और दूसरा किसी रीज़न से यू आर ट्रैवलिंग, आप अपना मील्स प्रिपरेशंस नहीं कर पा रहे हो, इन दोज केसेस आप वे प्रोटीन खाओ। आई ट्राई टू मेक माई मील्स
एग्स, चिकन्स, पनीर, सोया, वॉट एवर इज़ पॉसिबल आई ट्राई टू कुक। तो उससे मैं मेजॉरिटी प्रोटीन अपना लेने की कोशिश करता हूँ। एंड देयर आर डेज घर में पूजा है, फास्ट है, कुछ है, नहीं नॉनवेज खा सकते, देन इन दोज केसेस आई टेक वे प्रोटीन। जैसे आज ही के दिन, टुडे इज़ मंडे एंड मैंने इसको व्लॉग में भी डाला हुआ है, तो आज ही के दिन जैसे मैं वर्कआउट करके थोड़ा लेट आया, मुझे ये वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी, क्लाइंट्स के अब काम भी करने हैं मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन के, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइंड अप, तो मैं अपना मील लेके नहीं आ पाया, बना नहीं पाया, है ना। इन दैट केस आई टुक अ स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, तो उससे मेरा एक टाइम का पूर्ति हो गया। अब मैं रात में प्रोबेबली रिलैक्स्ड वे में अपना मील प्रिपरेशन करूँगा एंड आई कंज्यूम दैट मील। देखिए आपकी बॉडी है, फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, पूरे इतने पानी में से एक पाउडर कंसनट्रेट करके निकाला, तो ये सब चीज़ें डाइजेस्ट करने में बॉडी को थोड़े एफर्ट लगते हैं। अगर आपको कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे आपके लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, इन दोज केसेस प्लीज़ अवॉइड वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स कम्प्लीटली, क्योंकि ऑर्गन्स के ऊपर ये लोड लेता है वे प्रोटीन का डाइजेशन, है ना। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और बस आज की वीडियो में यही फिनिश करता हूँ। आई होप इससे आपको वे प्रोटीन के बारे में, उसके ओरिजिन, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, और उसके प्लस माइनस, प्रोज एंड कॉन्स, और मैंने जो अपना ओपिनियन शेयर किया उससे कुछ ना कुछ आपको इनलाइट फील हुआ होगा। अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं हैं, प्रोफेशनल नहीं खेलते, आप एक सिंपल जैसे मैं हूँ, मेरा काम कुछ और है, बट फिटनेस इज़ वन ऑफ माई डीप पैशंस, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, इसलिए चैनल भी खोला मैंने। बट मेरा मेन काम तो है म्यूज़िक प्रोडक्शन। इस तरह से आप सबके अलग अलग काम है, कोई कॉर्पोरेट्स में है, किसी का बिजनेस है, शॉप है, कुछ है। हमें क्या चाहिए? एक हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसके लिए मैंने अपना ओपिनियन बताया था। अगर आप फिटनेस प्रोफेशनल हैं, अगर आप कोई ना कोई कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, तो पहली बात तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हो गया आपको कुछ भी ज्ञान देने के लिए। दूसरी चीज़, उस केस में तो आप ऑफ कोर्स देन सप्लीमेंट को डिफरेंट लेवल पे आप लोगे। बट ये बात मैंने की थी जो लोग हमारे जैसे जॉब करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, एंड दे वांट टू जस्ट मेंटेन अ गुड फिजिकल फिटनेस एज वेल एज ओवरऑल एक बॉडी जो आपकी हेल्दी रहे, फैट फ्री रहे, धीरे धीरे मसल ग्रो होते रहे। जिस पेस पे मेरे मसल्स ग्रो हो रहे हैं, आई एम हैप्पी विद इट। आई डोंट नीड टू पुश इट टू हार्ड, है ना। बस मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहता है, फैट नहीं रहना चाहिए। सो आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना फॉर मैनी सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करना। टिल देन टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।